मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 30 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि आपको बेहतर जानकारी दी जाए, रिकॉर्डों से आपको अपडेट किया जाए और नवीन प्रश्न सबसे पहले आपको चैनल पर देखने को मिले। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर की 10,500 फीट ऊंचे चतरगला दर्रे पर साहसिक ऊंचाई ऑपरेशन किस संगठन ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया? गाइस, जिस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सीमा सड़क संगठन, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सीमा सड़क संगठन BRO ने जम्मू कश्मीर के 10,500 फीट ऊंचे चतरगला दर्रे पर एक साहसिक ऊंचाई ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 35 BRT या प्रोजेक्ट संपर्क की 118 सड़क निर्माण कंपनी ने 40 घंटे तक लगातार बर्फ हटाने और बचाव अभियान चलाया। 5-6 फीट बर्फ से ढकी 38 किमी सड़क को साफ किया गया। इससे भदरवा चतरगला मार्ग पर संपर्क बहाल हुआ। ऑपरेशन में 40 सैनिकों और 20 नागरिकों को बिना किसी हताहत से सुरक्षित निकाला गया। दोस्तों, BRO के बारे में जानकारी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई। इसे विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए बनाया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में जानकारी। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। विंटर और गैरसैंण समर की। लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3, विधानसभा की सीट है 70। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू कर दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश तत्काल प्रभावी हो गया। इस संशोधन के माध्यम से उच्च अधिनियम 2024 के विभिन्न प्रावधानों में प्रक्रियात्मक, प्रशासनिक और दंडात्मक सुधार किए गए। UCC के तहत अब लगभग 100% विवाह पंजीकरण ऑनलाइन किए जा रहे हैं। दोस्तों, समान नागरिक संहिता UCC के बारे में जानकारी। समान नागरिक संहिता UCC का अर्थ है सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे निजी कानून का एक समान ढांचा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। UCC का संवैधानिक आधार नोट डाउन करें, अनुच्छेद 14 में है। दोस्तों, इसे फिर से सुने। UCC का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खबरों में चर्चित क्वेश्चन। अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र से संबंधित जानकारी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। और दोस्तों, 2 उप मुख्यमंत्री थे जिसमें अजित पवार भी थे जिनका अभी हाल में निधन हो गया। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19, विधानसभा की सीट है
288। दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। 28 जनवरी 2026 को सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। हादसा में मारे गए 5 लोगों के नाम अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री, एचसी विदीप जाधव, अजीत के निजी सुरक्षा अधिकारी दोस्तों ये थे कैप्टन सुमित कपूर पायलट, कैप्टन सांभवी पाठक पायलट और पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट। विमान की डिटेल्स के बारे में जानकारी दोस्तों, ये 28 जनवरी 2026 ऑपरेटर वीएसआर एयरक्राफ्ट टाइप लेयर जेट 45, लोकेशन बारामती एयरपोर्ट महाराष्ट्र, यात्री क्रू समेत 5 लोग। दोस्तों, विमान हादसों में किन किन नेताओं की जान गई है, महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे नोट डाउन कर लें। माधवराव सिंधिया का भी दोस्तों विमान हादसा में निधन हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 30 सितंबर 2001 में उनका विमान हादसा का शिकार हुआ था। जीएमसी बालयोगी लोकसभा के स्पीकर और टीडीपी के नेता थे। इनका भी विमान हादसा में निधन हुआ था 3 मार्च 2002 को। और दोस्तों, विजय रूपाणी भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनका भी निधन विमान हादसा में 12 जून 2025 को हुआ था। दोस्तों, वाई.एस. रेड्डी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनका निधन 2 सितंबर 2009 में विमान हादसा में हुआ था। संजय गांधी कांग्रेस के युवा नेता और एक समय भावी प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे रहने वाले नेता थे संजय गांधी, उनका भी निधन हुआ था विमान हादसा में 23 जून 1980 में। अजीत पवार एनसीपी नेता दोस्तों अब हमारे बीच नहीं रहे और वर्तमान में ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। 28 जनवरी 2026 को विमान दुर्घटना में इनका भी निधन हुआ। दोस्तों, हाल में निधन व्यक्तियों के बारे में जानकारी। प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हुआ। बिलियर्ड्स खिलाड़ी मनोज कोठारिया का निधन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन हुआ। फ्रांस की अभिनेत्री और गायिका ब्रिगेट बारडोट का निधन हुआ। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिद जिया का निधन हुआ। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ह्यू मॉरिस का निधन हुआ। हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला का निधन हुआ। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार का निधन हुआ। पूर्व गृह मंत्री सी युवराज पाटिल का निधन हुआ। दोस्तों, 2026 में प्रमुख व्यक्तियों का निधन हुआ, उनके बारे में जानकारी। सिंगापुर के पर्यावरणविद ट्री लेडी के नाम से विख्यात भारतवंशी कादिदा मेमानी का निधन हुआ। भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर इलियास पासा का निधन हुआ। मशहूर लेखक और ब्रिटिश भारतीय पत्रकार मार्क टूली का भी निधन हो गया। पंजाबी हास्य अभिनेता जसविंदर भल्ला का भी 25 मार्च को निधन हुआ। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष आई.एस. बिंद्रा का भी दोस्तों हाल में निधन हुआ। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री निधन इनका अभी हाल में 28 जनवरी 2026 को हुआ। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख व्यक्तियों के निधन के बारे में अपडेटेड जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 28 जनवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 28 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। और दोस्तों, 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ावा देता है। इस डाटा प्रोटेक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है। काउंसिल ऑफ यूरोप ने इसे वर्ष
2006 में डेटा सुरक्षा पर दुनिया की पहली कानूनी तौर पर बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि कन्वेंशन 108 पर हस्ताक्षर किए जाने की इस स्मृति में आरंभ किया गया था। दोस्तों, जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस नोट डाउन करें। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के साथ विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 215 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस जो कि तीसरे रविवार को मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बोराक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया गया और 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, मैंने अपडेट कर दिया है जनवरी माह के अब तक के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगुरप्पा किस समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसके ऐतिहासिक उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में भाग लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बोडो समुदाय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पारंपरिक बांगुरप्पा नृत्य देखा जिसमें 10,000 से अधिक कलाकार शामिल थे। बांगुरुम्बा बोडो समुदाय का लोक नृत्य है जो प्रकृति से प्रेरित है और शांति, समृद्धि व समरूपता का प्रतीक है। यह मुख्य रूप से बिवसागु को बोडो नव वर्ष जैसे त्योहारों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 वर्षों से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य बच्चों और किशोर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होने वाले मानसिक, सामाजिक और डिजिटल नुकसान से बचाना है। यह कदम ऑस्ट्रेलिया के बाद उठाया गया। ऑस्ट्रेलिया ने किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए देश भर में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू किया। दोस्तों, फ्रांस के बारे में जानकारी। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रों। मुद्रा है यूरो। और भारत और फ्रांस के मध्य होने वाले अभ्यासों के बारे में जानकारी। शक्ति अभ्यास जिसमें सेना भाग लेती है। वरुण अभ्यास जो कि नौसेना का अभ्यास है, भारत और फ्रांस के मध्य होता है। गरुड़ अभ्यास वायुसेना अभ्यास है, भारत और फ्रांस के मध्य ये अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का सबसे बड़ा बहु खेल स्टेडियम किस शहर में बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, डिब्रूगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जनवरी 2026 को डिब्रूगढ़ में असम के सबसे बड़े बहु खेल स्टेडियम के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। यह खेल परिसर डिब्रूगढ़ के खानीकर क्षेत्र में 233 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया। पूरा कैंपस 104 बीघा भूमि में फैला हुआ है। इस कैंपस की दर्शक क्षमता 35,000 है। यह स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, असम के बारे में जानकारी। असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं असम के वर्तमान में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। राजकीय पक्षी है व्हाइट विंग डिंग। दोस्तों, इसे फिर से सुनिए। राजकीय पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक। राजकीय पशु है होलांग। राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल और रिच
राजकीय फल है काजी नींबू, लोक नृत्य है बिहू, बंगरुम्बा, भोर, शास्त्रीय नृत्य है शास्त्रीय, त्यौहार बिहू महोत्सव, वांचुआ महोत्सव, बैस बैखोत्सव असम में मनाया जाता है। दोस्तों, लोकसभा की सीट असम में 14 है, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एस बिंद्रा किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष आई एस बिंद्रा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका पूरा नाम था इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। आई एस बिंद्रा ने 1993 से 1996 तक बीसीसीआई के 23वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। दोस्तों, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में हुआ था बीसीसीआई का। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष हैं वर्तमान में मिथुन मनहास। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। सीईओ हैं हेमांग अमीन। कोषाध्यक्ष हैं प्रभतेज भाटिया। मुख्य चयनकर्ता हैं अजीत आगरकर। दोस्तों, सचिव हैं देवजीत सेकिया। भारतीय पुरुष टीम के कोच हैं गौतम गंभीर। आईपीएल अध्यक्ष हैं अरुण धूमल। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण विद्युत संयंत्र का संचालन शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीनी जिंग्यासू प्रांत दुनिया की सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण CAES विद्युत संयंत्र का संचालन शुरू किया है। यह परियोजना चीन के हरित ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह CAES संयंत्र जिंग्यासू प्रांत के मध्य भाग में स्थित है। इस संयंत्र की ऊर्जा भंडारण क्षमता 2400 मेगावाट घंटे है। इसे परिवहन की इस स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता है इस संयंत्र की 600 मेगावाट। कंपनी के अनुसार यह संयंत्र लगभग 6 लाख घरों की वार्षिक बिजली जरूरत पूरी कर सकता है। चीन के बारे में जानकारी। दोस्तों, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी चीन की है बीजिंग। मुद्रा है रेनमिनबी और चीनी युआन। राष्ट्रपति वर्तमान में चीन के हैं शी जिनपिंग। राजभाषा है मंदारिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन। चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज की हुई है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। भारतीय जनता पार्टी से हैं। राजधानी है देहरादून। विंटर की गैरसैंण है समर की। राज्यपाल हैं उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट है 70। दोस्तों, उत्तराखंड के हिमालय वनों में वैज्ञानिकों ने मशरूम की एक पहली अज्ञात प्रजाति की खोज की। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओक बल्तू के पेड़ों के नीचे पाई गई यह नई प्रजाति भारत की कवक फंगल विविधता में एक नया अध्याय जोड़ती है और देश में हेमेलानिज्म वंश का ये पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ रुपए का समर्थन दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गुजरात का गठन 1 मई 1960 में हुआ। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और दोस्तों, लोकसभा की सीट है 26, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है गुजरात में 182।
दोस्तों, गुजरात सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1,250 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की, जिससे कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले 12 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाप्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में किस मणिपुरी फिल्म को नामांकित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बोंग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, मणिपुरी फिल्म बोंग को बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया। फिल्म का निर्माण फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी द्वारा किया गया। बाफ्टा 2026 के विजेताओं की घोषणा 22 फरवरी 2026 को की जाएगी। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म फेयर अवार्ड। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा का फुल फॉर्म है का आयोजन ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा किया जाता है। दोस्तों, यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह है। स्थापना इसकी 1947 में हुई। मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, बाफ्टा 2025 के विजेताओं के बारे में जानकारी। बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव, ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड मिला था कॉन्क्लेव को। बेस्ट डायरेक्टर ब्रेंडी कॉर्बेट फिल्म द ब्रूट लिस्ट के लिए। बेस्ट एक्टर का खिताब मिला था एड्रियन ब्रॉडी फिल्म द ब्रूट लिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला था मिकी मेडसन फिल्म एनोरा के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला था कीरन कालिकिन को एरियल फेन फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का खिताब मिला था जो सल्दाना को एमेलिया पेरज फिल्म के लिए। तो दोस्तों, मैंने बाफ्टा 2025 के विजेताओं के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वेदांता कलिंगा लांसर्स। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वेदांता कलिंगा लांसर्स ने रांची रॉयल्स को 3-2 से हराकर मेंस हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता। यह फाइनल मुकाबला कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेला गया। चैंपियन वेदांत कलिंगा लांसर्स ने को इनामी राशि मिली 3 करोड़ रुपया और उपविजेता टीम रांची रॉयल्स को 2 करोड़ रुपये इनाम मिले। और तीसरे स्थान पर आने वाले हैदराबाद तूफान को 1 करोड़ रुपये का इनाम मिला। फेयर प्ले अवार्ड मिला HILGC को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला प्रिंस दीप सिंह को। तमिलनाडु ड्रैगन्स के ये खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, अमेजिंग प्लेयर का खिताब मिला तालेम प्रियोबर्तो HILGC के। टॉप स्कोरर रहे टाम्बून रांची रॉयल्स के, जिन्होंने टूर्नामेंट में 19 गोल किए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे अमनदीप लाकरा हैदराबाद तूफान के। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 का विजेता बना जर्मनी। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का 12वें संस्करण का विजेता बना अपना प्यारा देश भारत। महिला एशिया कप 2025 का 11वें संस्करण का विजेता बना चीन। हॉकी इंडिया लीग महिला 2024 का और 2024-25 का विजेता बना उड़ीसा वॉरियर्स। हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2024-25 का विजेता बना सांची रॉड बंगाल टाइगर। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम स्पोर्ट्स करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माता बारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में जानकारी। त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ। राजधानी त्रिपुरा की है अगरतला। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60। और राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972। अभी हाल में स्थापना दिवस भी मनाया गया त्रिपुरा का।
दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुम्बूर में 450 करोड़ की लागत से बनने वाली माता बरी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी, जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, चाबीमुरा और दुम्बुरु झील को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40,000 की सहायता दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी वियतनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, यूनेस्को ने पिछले साल नवंबर में आए तूफानों से बुरी तरह प्रभावित वियतनाम के कुछ हिस्सों में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और शिक्षा को जारी रखने के लिए आपातकालीन सहायता पैकेज की घोषणा की है। इस आपातकालीन सहायता पैकेज की कीमत लगभग $7,40,000 है। एक बयान में यूनेस्को ने कहा कि वीफा, बुआलोई और मैटमो तूफानों ने विनाशकारी प्रभाव छोड़ा है, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हुई और देश भर में लाखों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने ग्लेशियर से जुड़े खतरों की पहले से पहचान के लिए नई तकनीक विकसित की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आईआईटी गुवाहाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर से जुड़े खतरों की पहले से पहचान के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिकों ने 492 ऐसे संभावित स्थानों की पहचान की जहां भविष्य में ग्लेशियर झीलें बन सकती हैं। यह शोध रेजोल्यूशन गूगल अर्थ सैटेलाइट इमेजरी और डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM की सहायता से किया गया है। विकसित मॉडल ने क्षेत्र की जटिल भौगोलिक संरचना को समझने और संभावित जोखिमों का सटीक आकलन करने में मदद की है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।